हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे एसपी का, चैप्टर नंबर 6, द मीटिंग ऑफ द कंपनी। क्लियर, सीसी हमारा कंप्लीट हो चुका है और एसपी में भी ये चैप्टर है और इसके बाद का एक चैप्टर बाकी है, फिर हमारा एसपीसीसी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको सिर्फ वीडियोस देखकर रिवीजन करना है और अगर कोई भी डाउट हो तो स्कूल पे आ जाना या फिर मुझे कॉल करके आप लोग पूछ सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 6, द मीटिंग्स ऑफ द कंपनी। क्लियर, पहले उसका मीनिंग देखते हैं। इसमें भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो गवर्नमेंट ने डिलीट करवा दिए, तो वो आपको नहीं करने हैं। मीनिंग देख लेते हैं मीटिंग ऑफ द कंपनी का। व्हेन 2 or more persons meet एट वन प्लेस टुगेदर, 2 या उससे ज़्यादा लोग एक जगह पे इकट्ठा होते हैं बातचीत करने के लिए। डिस्कस एनी इशू, कोई इशू हो उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। एंड अराइव एट अ कॉमन डिसीजन, एंड लास्ट में वो कुछ ना कुछ डिसीजन पे आते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे? मीटिंग ऑफ द कंपनी। इन शॉर्ट कि 2 या उससे ज़्यादा लोग कंपनी पे मिलते हैं, डिस्कशन करते हैं एंड लास्ट में कुछ ना कुछ डिसीजन लेते हैं, जिसको हम बोलेंगे मीटिंग ऑफ द कंपनी। क्लियर, उसके टाइप्स है मेन 3, द मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स, मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स एंड स्पेशल मीटिंग्स। मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर में आएगा फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स में आएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग, कमिटी मीटिंग। स्पेशल मीटिंग्स में आएगा ग्रुप मीटिंग, मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स एंड मीटिंग फॉर द डिसोल्यूशन और वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। ये जो लास्ट पॉइंट है वो उसका पूरा चैप्टर है, ये 7th नंबर का चैप्टर आएगा इसके बाद का, जो कि है मीटिंग फॉर द डिसोल्यूशन। क्लियर, देखो यहाँ पे टाइप्स है, उसके बाद उन लोगों ने डीपली एक्सप्लेन किया है, लेकिन वो एक्सप्लेनेशन जो है वो आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा। इट मीन्स कि ये आपको रीड या लर्न नहीं करना है, सिर्फ ये जो मीनिंग है वही आपको ध्यान में रखने। अगर 1 या 2 मार्क में आए तो आपको ऐसे चार्ट बना के लिखना है। क्लियर, तो ये हो गया हमारा मीटिंग ऑफ द कंपनी एंड इट्स टाइप्स। उसके बाद है मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर, जो कट हो चुका है, मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स एंड स्पेशल मीटिंग्स। यानो तीनों टाइप्स जो है वो डीपली एक्सप्लेन किए हुए हैं, वो कट हो चुके हैं, तो वो आपको नहीं देखना है, सिर्फ उसके जो हेडिंग है, नेम है, वही आपको ध्यान में रखना है। क्लियर, सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नोटिस ऑफ द मीटिंग। उसका मीनिंग है अ नोटिस मीन्स अ रिटन सर्कुलर प्रोवाइडेड टू द मेंबर्स, directors or any other person required to be present in the meeting। रिटन सर्कुलर होता है, ये सर्कुलर के बारे में हम लोगों ने आगे देखा था, वही है नोटिस। सर्कुलर होता है रिटन में, इन शॉर्ट समझ लो वन टाइप ऑफ लेटर। वो लेटर जो है वो मेंबर को दिया जाता है, डायरेक्टर को, और जिनकी ज़रूरत हो मीटिंग में बुलाने की, वो पर्सन को ये नोटिस दी जाती है मीटिंग में प्रेजेंट रहने के लिए। एग्जाम्पल ले रही हूँ कि अगर स्कूल में मीटिंग हो तो प्रिंसिपल को बोला जाता है कि इस दिन पे यहाँ पे ये टाइम पे मीटिंग है। टीचर्स को बोला जाता है, जो हमारे कैंपस डायरेक्टर है उनको बुलाया जाता है, एंड हमारे जो ट्रस्टी है उनको बुलाया जाता है। तो जो हमारे सेक्रेटरी नहीं बोलूँगी, लेकिन जो हमारे सुपरवाइज़र है ना, वो ये सारे वर्क करता है, वो सभी को इन्फॉर्म करता है कि आपको इस वेन्यू में ये टाइम पे अवेलेबल रहना है, यहाँ पे मीटिंग है। क्लियर, तो यही बात होती है कंपनी में भी। उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू प्रोवाइड प्राइमरी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मीटिंग। ये जो सर्कुलर सेंड किया जाता है उसमें ये चीज़ होता है कि जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन है कि मीटिंग में क्या क्या बातें होने वाली है, वो सर्कुलर में दिखाई जाती है। द मेंबर्स कैन डिसाइड वेदर दे शुड रिमेन प्रेजेंट और नॉट इन द मीटिंग। मेंबर खुद से डिसीजन ले सकते हैं कि उनको मीटिंग में प्रेजेंट रहना है कि नहीं।
मीटिंग कौन लेने वाला है, वो कैसा एक्सप्लेन करता है, वो कैसी इन्फॉर्मेशन देता है, वो सब कुछ आपको सर्कुलर में दिया होता है। और पहले आप लोगों ने मीटिंग अटेंड भी की होती है, तो आपको पता होता है कि ये मीटिंग में मज़ा आएगा कि नहीं आएगा, इन्फॉर्मेशन हमको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या फिर कुछ फालतू होगा। तो उसके ऊपर से आप डिसीज़न ले सकते हो कि आपको मीटिंग में प्रेजेंट रहना है कि नहीं। टू प्रोवाइड एजेंडा, सर्कुलर से क्या होगा, जो मीटिंग का मेन एजेंडा है वो प्रोवाइड किया जाता है। द मेंबर कैन डिसाइड टू वोट इन फेवर और अगेंस्ट द रिजोल्यूशन। मेंबर को जब सर्कुलर मिलता है तो उस टाइम पे वो लोग डिसीजन ले पाते हैं कि हमको किसको वोट करना चाहिए या फिर किसके अगेंस्ट जाना चाहिए। क्लियर, ये उन लोगों को सर्कुलर से पता चलता है। और मीटिंग होती है उसके 21 डेज पहले उन लोगों को सर्कुलर दिया जाता है, इसलिए उनके पास बहुत सारा टाइम होता है डिसीजन लेने के लिए और थिंकिंग करने के लिए। नेक्स्ट, टू प्रोवाइड रीजनेबल टाइम, यानी जो टाइम होता है मीटिंग का वो भी बहुत ही कम होता है। ऐसा नहीं कि 4-4, 5-5 घंटा चले, आधा या 1 घंटा चलती है मीटिंग, लेकिन जो मेन पॉइंट्स होते हैं उसके ऊपर ही वो लोग डिस्कशन करते हैं, फालतू के पॉइंट्स पे डिस्कशन नहीं होता है। क्योंकि वहाँ पे जो लोग वर्कर है, जो काम करते हैं, जो डायरेक्टर है, मेंबर है या फिर कोई एनी अदर पर्सन है, तो सभी लोग कुछ ना कुछ वर्क के साथ जुड़े हुए होते हैं, तो उनके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है जितना वो मीटिंग में बर्बाद करे ऐसा। क्लियर। नेक्स्ट, द ड्यूरेशन ऑफ नोटिस, it is necessary for a company to issue a notice to the members 21 days before organizing a meeting. A notice can be issued in writing or through any electronic media. कंपनी जो नोटिस सेंड करती है वो मीटिंग होती है उसके 21 डेज पहले सभी लोगों को नोटिस सेंड कर देती है। ये जो मीटिंग होती है वो हैंड रिटन होती है या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया थ्रू सेंड की जाती है, जैसे कि ईमेल, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, कुछ भी। क्लियर। द डिटेल्स ऑफ द नोटिस, द डेट एंड डे ऑफ द मीटिंग, ये जो मीटिंग होती है वो सर्कुलेशन जो सेंड किया जाता है उसमें क्या होता है, एक तो डेट होती है मीटिंग की, डेट एंड डे, टाइम ऑफ द मीटिंग, मीटिंग पे अवेलेबल रहने का टाइम कौन सा टाइम है, 3 o'clock को आना है, 11 o'clock को आना है, कब आना है, वेन्यू ऑफ द मीटिंग, मीटिंग का प्लेस कौन सा है, एंड एजेंडा ऑफ द मीटिंग, मीटिंग में क्या क्या बातें डिस्कस होने वाली है वो ये जो सर्कुलेशन होता है उसमें होता है। क्लियर। नेक्स्ट, द पावर्स टू इश्यू नोटिस, द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी हैव पावर टू इश्यू नोटिस रिगार्डिंग अ मीटिंग। जो डायरेक्टर होता है सिर्फ वही नोटिस इश्यू कर सकता है कंपनी में का। क्लियर। और सेक्रेटरी है, मैनेजर, ये सब लोग का ये वर्क नहीं है, ये वर्क सिर्फ किसका है, डायरेक्टर का। Whenever the secretary of the company issue notice, he has to mention by order of board of director. अगर सेक्रेटरी ये जो नोटिस है वो इश्यू करती है तो उसको 100% मेंशन करना पड़ता है कि और ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है इनका ऑर्डर है, ऐसा उनको बोलना पड़ता है। ऐसा नहीं कि सेक्रेटरी खुद ही लिख ले और खुद ही सब कुछ डिसाइड कर दे, ये नहीं चलता है। If the power are assigned to the managing director of the company, then he himself can issue the notice. अगर मैनेजिंग डायरेक्टर को पावर दिया गया है तो वो नोटिस इश्यू कर सकता है, लेकिन मेन पावर किसके पास होता है, डायरेक्टर के पास। अगर सेक्रेटरी नोटिस इश्यू करती है तो उसको बोलना पड़ता है कि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का ऑर्डर है। अगर मैनेजिंग डायरेक्टर के पास पावर है, मैनेजिंग डायरेक्टर को पावर दिया गया है तो वो नोटिस इश्यू कर सकता है। देखो 3 पॉइंट आए यहाँ पे, कौन कौन नोटिस इश्यू कर सकता है उसके बारे में। इफ द कंपनी लॉ बोर्ड और द सेंट्रल गवर्नमेंट कॉल द मीटिंग, देन द कंसर्न ऑफिसर कैन इश्यू नोटिस ऑन देयर बिहाफ। अगर कंपनी लॉ ने बोला या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला तो कंपनी का जो ऑफिसर है उनके बिहाफ में मीटिंग बुला सकता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, द नोटिस ऑफ द मीटिंग शुड बी इश्यूड टू हुम, वेयर और हाउ।
नोटिस टू होम, नोटिस किसको सेंड की जाती है? एवरी मेंबर ऑफ द मीटिंग इज सॉल्वेंट मेंबर और द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड मेंबर। सारे पर्सन, एवरी मेंबर को ये मीटिंग का सर्कुलेशन वो सेंड किया जाता है, एवरी मेंबर। द ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी, एवरी डायरेक्टर एंड ऑडिटर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी, यानी कंपनी के सारे ऑडिटर को ये सर्कुलेशन नोटिस जो है वो सेंड की जाती है। एनी पर्सन हु हैज़ राइट टू रिसीव सच नोटिस, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास राइट होता है, उनको ये नोटिस सेंड की जाती है। इफ़ द शेयर्स आर ओन्ड इन अ जॉइंट नेम देन द फर्स्ट मेंबर ऑफ द शेयर, जो फर्स्ट, जैसे कि ये हम लोगों ने आगे देखा था, जैसे कि मैं हूँ और मेरे हस्बैंड ने दोनों के नेम पर शेयर है, लेकिन मेरे हस्बैंड का नेम फर्स्ट है तो उसको नोटिस मिल सकती है, मुझे नोटिस नहीं मिलेगी। लेकिन हम दोनों में से अगर एक मीटिंग अटेंड करने आता है तो चलेगा, लेकिन नोटिस जो है वो दोनों को अलग अलग नहीं सेंड की जाती, जो फर्स्ट मेंबर है उसको ही सिर्फ सेंड की जाती है। क्लियर? तो नोटिस टू होम पता चल गया। अब देखते हैं वेयर इज द नोटिस सेंड टू। वेयर इट इज सेंड टू रजिस्टर्ड एड्रेस ऑफ शेयर होल्डर एज मैंशन इन कंपनीज रजिस्टर्ड ऑफिस, यानी जो रजिस्टर्ड एड्रेस है शेयर होल्डर का, ऑफ शेयर होल्डर, वहाँ पे ये जो नोटिस है वो सेंड की जाती है। नोटिस कैन बी डिलीवर बाय हैंड, कभी कभी हैंड टू हैंड भी नोटिस दी जाती है। क्लियर? हाउ इज द नोटिस सर्व्ड, नोटिस कैसे सेंड की जाती है? बाय पोस्ट, पोस्ट थ्रू भी सेंड की जाती है, या फिर एडवर्टाइजमेंट भी न्यूज़पेपर में दी जाती है। न्यूज़पेपर थ्रू नोटिस मिलती है तो आप रीड करो और ना भी करो तो कंपनी को पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर बाय पोस्ट थ्रू हो तो कंपनी ऐसा अज्यूम कर लेती है कि हमारे जो मेंबर्स हैं, हमारे जो शेयर होल्डर है, उन लोगों ने नोटिस जो है वो रीड कर ली है। क्लियर? द ड्यूटीज ऑफ द सेक्रेटरी रिगार्डिंग नोटिस ऑफ द मीटिंग, अभी यहाँ पे सेक्रेटरी की ड्यूटी क्या है वो देखते हैं। टू सेंड द नोटिस 21 days प्रायर टू द मीटिंग टू द एलिजिबल मेंबर। हम लोगों ने ये जो डिसीजन लिया है कि किसको बुलाना है किसको नहीं, ऐसा हम लोग मैरिज में भी करते हैं कि मैरिज में हम लोगों ने कुछ डिसाइड किया होता है कि 500 पीपल को बुलाना है, तो उसमें हम लोग लिस्ट बनाते हैं कि किसको बुलाना और किसको नहीं, लिस्ट बनाते हैं एंड उसके बाद कंकोत्री रेडी करते हैं और उसको सेंड करते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा कि वो लोग पहले लिस्ट बनाते हैं एंड फिर जब मीटिंग होती है उसके 21 days पहले वो लोग नोटिस सेंड कर देते हैं, और ये नोटिस सेंड करने का काम किसका रहेगा? सेक्रेटरी का। क्लियर? टू प्रिपेयर अ स्पेसिमेन ऑफ द नोटिस ऑफ द मीटिंग, यानी पहले जो स्पेसिमेन होता है वो प्रिपेयर करना पड़ता है सेक्रेटरी को। टू सेंड द रिपोर्ट ऑफ द जनरल मीटिंग विद द नोटिस, जो नोटिस सेक्रेटरी ने बनाई है उसका फाइनल टचअप के लिए वो जनरल मीटिंग की जब मीटिंग होती है वहाँ पे वो सेंड करते हैं एंड फिर वहाँ पे अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो वो सेक्रेटरी चेंज करने के बाद फाइनली लोगों को सेंड कर देता है। टू एंक्लोज अ कॉपी ऑफ एनुअल अकाउंट्स, ऑडिटर्स रिपोर्ट, चेयरमैन स्टेटमेंट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, कॉपी ऑफ द चेयरमैन स्पीच, ये जो मीटिंग होती है उसके साथ उसको अटैच करना पड़ता है एनुअल अकाउंट, ऑडिटर्स रिपोर्ट, चेयरमैन स्टेटमेंट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट एंड कॉपी ऑफ द चेयरमैन स्पीच, ये साथ में अटैच करने का काम किसका रहेगा? सेक्रेटरी का। टू सेंड एन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट विद द नोटिस फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, to prepare the list of functions which are to be carried out with the approval of shareholders, proposer of resolution and any other matter proposed by the chairman। लास्ट 3 पॉइंट में क्या आया कि साथ में अगर कोई एक्स्ट्रा स्टेटमेंट है कंपनी का तो वो भी साथ में अटैच किया जाता है। फिर लिस्ट ऑफ फंक्शंस हमारे जो शेयर होते हैं उसका तो वो भी साथ में अटैच किया जाता है ताकि शेयर होल्डर को सब कुछ पता चले, और अगर दूसरी कुछ ऐसी मैटर है तो वो भी
जो नोटिस होती है उसके साथ अटैच करता है सेक्रेटरी। क्लियर। तो ये ड्यूटीज़ हो गई सेक्रेटरी की। अगर सिर्फ ड्यूटीज़ आती है तो 1 या 2 मार्क में आएगी, उससे ज़्यादा नहीं। क्लियर। तो ये हो गया हमारा 1 पॉइंट नोटिस ऑफ द मीटिंग। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे एजेंडा। लेकिन आज के लेक्चर तक हम इतना ही रखते हैं।